हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ प्राइसिंग स्ट्रेटजी के बारे में। प्राइसिंग स्ट्रेटजी ये हमारे कॉमर्स का एक टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये हमारे यूजीसी नेट एग्जाम में पूछता रहता है। प्राइसिंग स्ट्रेटजी होती क्या है? प्राइसिंग strategy is the foremost for the companies as it helps in achieving success by finding the price point where they can maximize their sales and profit। मीन्स ये प्राइसिंग स्ट्रेटजी कंपनीज के लिए बोल सकता हूँ ये फॉरमोस्ट होता है, यानी जो पहले से ही हम डिटरमाइन करते हैं। इससे हमें ये मदद मिलती है कि हमारी प्राइस क्या होगी, हम अपनी प्राइस पॉइंट क्या बनाएंगे और अपनी सेल और प्रॉफिट को हम कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो इसके बेसिस में अपनी पहले एक प्राइस फिक्स करते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि ये आपका डिपेंड होता है मार्केटिंग गोल्स के, यानी सबकी अपनी अपनी यूनिक मार्केटिंग गोल होती है एंड उनकी ऑब्जेक्टिव होती है, यानी अपनी सबकी खुद की मार्केटिंग गोल्स होती है, ऑब्जेक्टिव होती है। उसी के बेसिस पे ये डिपेंड होता है, उसी के आधार पे वो अपनी प्राइस की स्ट्रेटेजी बनाते हैं। एंड कंपनी में एम्प्लॉय डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, और इस तरह से कंपनी जो है अपनी अलग अलग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बनाती है। ये जो प्राइसिंग स्ट्रेटजी है ये तीन तरह की होती है, यानी तीन कैटेगरी में इसको बांटा गया है। फर्स्ट इज न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजी एंड सेकंड इज प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग स्ट्रेटजी एंड इसके बाद थर्ड है प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रेटजी। यानी तीन होती है प्राइस स्ट्रेटजी। फर्स्ट है आपका न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजी, प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग स्ट्रेटजी एंड प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रेटजी। ओके, अब ये हमें यहाँ देखना है न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजी होती क्या है। The price strategy for new products will mainly based on the objective of द कंपनी, यानी कंपनी के ऑब्जेक्टिव पे ही ये डिपेंड होता है। ठीक है, जो प्राइसिंग स्ट्रेटजी है न्यू प्रोडक्ट, यानी जो नया प्रोडक्ट आएगा उसकी प्राइस की स्ट्रेटजी क्या होगी, ये कंपनी के ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ऐसी कोई स्थिति है जिसमें नया प्रोडक्ट लाया जा रहा है तो मेन ऑब्जेक्टिव कंपनी की क्या होती है, या तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन करना या फिर मैक्सिमम मार्केट शेयर्स करना, यानी मार्केट में अपनी शेयर्स की वैल्यू को ज़्यादा करना या फिर प्रॉफिट ज़्यादा कमाना। ये दो ऑब्जेक्टिव होती है किसी कंपनी की। द मोस्ट पॉपुलर प्राइसिंग स्ट्रेटजी फॉलोड बाय द कंपनीज टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स आर स्कीम प्राइसिंग एंड पेनिट्रेशन प्राइसिंग। तो ये कह रहा है जो मोस्ट पॉपुलर प्राइसिंग स्ट्रेटजी होती है जो हर कंपनी के द्वारा फॉलो किया जाता है वो ये होता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी प्राइस को स्कीम करें या फिर प्राइसिंग पेनिट्रेशन करें। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या होती है, प्राइस मतलब पेनिट्रेशन प्राइसिंग करना, स्कीम प्राइसिंग करना। ये मोस्ट पॉपुलर प्राइसिंग स्ट्रेटेजी होती है जो सारे कंपनीज के द्वारा फॉलो किया जाता है। अब हमें ये सीखना है यहाँ पे कि प्राइस स्कीमिंग क्या होती है। Skimming price is a technique a company can use while introducing a new innovative product in the market by setting high initial price that should match the willingness of the buyers। मीन्स ये देखो, स्कीम प्राइसिंग जो एक ऐसा टेक्निक होता है जो हर एक कंपनी अडॉप्ट करती है, और ये कब यूज़ करती है, जब भी कोई नया प्रोडक्ट या कोई नया इनोवेटिव प्रोडक्ट मार्केट में लेके आती है तो उस समय वो क्या करती है, अपनी प्राइसेस को हाई रखती है, हाई प्राइसेस में रखती है। ठीक है, डेट शुड मैच द विलिंगनेस ऑफ बायर, जो हर बायर्स के विलिंगनेस के हिसाब से मैच करता है। सो दीज कस्टमर्स आर नॉट वेरी प्राइस सेंसिटिव, मतलब ये जो कस्टमर्स होते हैं इनके लिए प्राइस कोई मायने नहीं रखता उतना ज़्यादा। इस वजह से बिकॉज दे कंपेयर द न्यू प्रोडक्ट प्राइस क्वालिटी एंड एबिलिटी टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। वे हमेशा कंपेयर करते हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी तो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, एबिलिटी अच्छी होगी, इस वजह से। ठीक है, इनिशियली यानी अगर शुरू में अगर बात करूं तो कोई प्रोडक्ट होगा, उस प्रोडक्ट की प्राइस जो होगी वो सब्सटेंसली to quickly cover embedded cost such as the production or advertising, and then being to slowly reduce the price to being the product to a wider market। यानी अगर शुरू में कोई प्रोडक्ट अगर आती है मार्केट में तो उसकी प्राइस जो होती है वो हम क्या सोचते हैं कि कम से कम उसकी मुझे कॉस्ट मुझे कवर हो जाए, कॉस्ट रिसीव हो जाए। तो जब कॉस्ट रिसीव होने की बात आती है तो हम उस कॉस्ट की प्रोडक्शन देखेंगे, मतलब उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन देखेंगे कि प्रोडक्शन करने में कितनी कॉस्ट लगी, एडवर्टाइजिंग क्या होगा,
ठीक है। तो ये सारे जो कॉस्ट होती है एडवर्टाइजिंग प्रोडक्शंस का, ये क्विकली हम सोचते हैं कि मुझे रिसीव हो जाए, कवर हो जाए, ठीक है। तो शुरू में इसलिए हम क्या करते हैं कि स्लोली रिड्यूस करते हैं प्राइस को एंड प्रोडक्ट को वाइडर मार्केट में, और फिर धीरे धीरे मार्केट में उस प्रोडक्ट को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये धीरे धीरे क्या होता है, ग्रेजुअली द फर्म्स रिड्यूस द प्राइस टू अट्रैक्ट अनदर। तो पहले तो प्राइस क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, फिर फर्म उसके बाद फिर प्राइस सेंसिटिव सेगमेंट बनाएगा। अब यहाँ पे है इसके बाद कि दस स्कीमिंग प्राइसिंग डिराइव्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम स्कीमिंग। जो स्कीमिंग प्राइस है ये आया कहाँ से, ये आया था स्कीमिंग से। स्कीमिंग मतलब सक्सेसिंग लेयर्स ऑफ स्क्रीम आर कस्टमर सेगमेंट्स एज प्राइस आर लोअर इन द सीरीज ऑफ स्टेप्स। कहने का मतलब कि जैसे अगर हम कोई क्रीम होता है तो क्रीम में बहुत सारे लेयर्स होते हैं, उसी तरह कस्टमर्स के अलग अलग सेगमेंट्स बनाए गए होते हैं। यानी ये वाला मेरा कस्टमर है जो ज़्यादा प्राइस दे सकता है, ये वाला कस्टमर है जो कम प्राइस देगा। इस तरीके से हम अपने कस्टमर्स का सबका सेगमेंट बना लेते हैं, उसी को बोला गया है, उसी के बेसिस पे स्कीमिंग आई है। तो स्कीमिंग सक्सेस लेयर्स ऑफ द स्क्रीम आर कस्टमर सेगमेंट्स एज प्राइस आर लोअर इन द सीरीज ऑफ द स्टेप्स। तो दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी इज एप्लीकेबल व्हेन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये स्ट्रेटेजी कब कहाँ एप्लीकेबल होती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जब इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो वी सी हायर प्राइस एट मार्केट इंट्रोडक्शन। जब मार्केट में इंट्रोडक्शन करते हैं उस समय प्राइसेस हाई होती है, दैट डिक्लाइन ओवर टाइम टू वंस द बज बिगिंस। और फिर धीरे धीरे प्राइस क्या होती है, समय के अकॉर्डिंग डिक्लाइन होने लगती है। दूसरी अब आती है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या होती है, पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी इज फ्रेम टू अप्रीहेंड मार्केट शेयर बाय इन्वेडिंग द मार्केट विद द रिलेटिव लो प्राइस टू द अट्रैक्ट कस्टमर। मतलब कि पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी ये होता है कि जब हम किसी मार्केट में घुसना चाहते हैं तो हम अपने प्रोडक्ट की प्राइस को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। कम करके हम प्राइस को लो करके हम उस मार्केट में घुस जाते हैं और वहाँ से जो भी बायर्स है उन्हें अट्रैक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं पेनिट्रेशन प्राइसिंग। वाइल इंट्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट, अ मार्केटर यूजेस पेनिट्रेशन प्राइस टू सीज अ लार्ज मार्केट शेयर स्विफ्टली। ठीक है, यानी जब हम कोई प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं तो मार्केटर क्या करता है, पेनिट्रेशन प्राइस का यूज़ करता है। वो क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर अपने नाम करना चाहता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू बढ़ाना चाहता है। The idea is that awareness will raise and will induce people to try the product। और ये जो आइडिया आता है, इस आइडिया से क्या है, ये धीरे धीरे लोग अवेयर हो जाते हैं, उसके बाद फिर पीपल क्या करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में जान जाते हैं और फिर वो उस प्रोडक्ट से फिर दूसरा प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं। इवन दो एडॉप्शन ऑफ पेनिट्रेशन प्राइसिंग वुड लीड टू लॉसेस, ठीक है, इनिशियली। लेकिन शुरू में क्या होता है कि जो पेनिट्रेशन प्राइसेस होती है उसको अडॉप्ट करने की वजह से उन्हें लॉसेस होता है, लेकिन होप इज दैट वर्ड ऑफ माउथ विल बी जनरेटेड एंड द अवेयरनेस विल बी क्रिएटेड एंड अमिड अ मार्केट ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट कैटेगरी। उसके बाद फिर क्या होता है कि जो जनरेशन, जो अवेयरनेस होती है वो क्रिएट हो जाती है और इस वजह से मार्केट के बीच में सिमिलर प्रोडक्ट की कैटेगरी अलग अलग होती है। तो इस वजह से उनके बीच में ये अवेयरनेस होने लगती है कि नहीं, ये सब सिमिलर प्रोडक्ट है, इस वजह से ये प्राइसेस लो है और ये प्राइसेस हाई है। तो वो उस तरीके से अपने आप को क्या करते हैं, फिर एडजस्ट करते हैं। जो बायर्स होते हैं वो क्या करते हैं, मार्केटर्स एम्प्लॉइंग दिस अप्रोच फाइंड्स देमसेल्फ इन अ रिजिड पोजीशन देन प्राइस स्कीमिंग बिकॉज इट इज मोर unfavorable to raise price than to lower a discount skimming price। मार्केटर क्या करता है, इस अप्रोच को इसलिए फॉलो करता है क्योंकि इसमें हम प्राइस स्कीमिंग पोजीशंस को रिजिट करते हैं। क्यों, बिकॉज क्योंकि इट इज़ मोर अनफेवरेबल टू रेज अ प्राइस, क्योंकि प्राइस उठाना ये अनफेवरेबल होता है, अनुकूल होता है अगर प्राइस को कम करना या डिस्काउंट देना है स्कीमिंग प्राइस पे। इस वजह से द फॉर्म्स एम्प्लॉय पेनिट्रेशन प्राइस, इस वजह से फॉर्म्स जो होती है वो पेनिट्रेशन प्राइस को अडॉप्ट करती है आफ्टर हैविंग स्कीम द मार्केट बाय चार्जिंग द हायर प्राइस। ठीक है, मतलब हायर प्राइस चार्ज करने के बाद भी मार्केट में वो क्या करती है, पेनिट्रेशन प्राइस को ही एम्प्लॉय करती है। ठीक है, तो ये चीज़ था, मैंने ये चीज़ बताया, प्राइस स्कीमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछता है, एनटीए में और हर तरह से एग्जाम में भी आता ही है, कॉमर्स से रिलेटेड। उसके बाद ये पेनिट्रेशन प्राइस। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू वेरी मच।